मनोज तिवारी खुद अपने वीडियो में बोले हैं कि 7 से 8 लोकसभा सीट मनीष के लड़ने से प्रभावित हो सकता था। और वोट कितना मिला था? 2,74,723 वोट मिला था। तो हमको याद आता है 400 पार में तो गड़बड़ होता है। इसलिए बीजेपी ने राजनीति बनाया और मनीष कश्यप को बैठा दिया, पैसा देके बैठाया। क्या किया ये तो मनीष कश्यप बताएंगे। अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते तो 100% संजय जायसवाल चुनाव नहीं जीत पाते। अकेले निर्दलीय पवन सिंह 2.5 लाख वोट ला सकता है, तो क्या मनीष कश्यप उतना बोला बाला था? तो उस टाइम थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता तो जीतने के कगार पता, जीतता नहीं तो 2.5 लाख 3 लाख जरूर वोट लाता। तब 3 लाख वोट लाता था, अगला आदमी तो यहाँ पे जीत जाता। ये बीजेपी का चाल था, ये बीजेपी का राजनीतिक था। पता चले वह 6-7 गो सीट प्रभावित होके ला। 2.5 लाख से कम थोड़े मिलता। तो 2.5 लाख किसमें से कम होता पता है? ये जो बीजेपी है इसमें से कम होता। कांग्रेस में से जो आरजेडी कांग्रेस होता है उसमें से कम नहीं होता। पहले आपके ऊपर दिक्कत नहीं आता था जब खुलेआम वीडियो बनाते थे, कहीं जाके कहीं घुस जाते थे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है ना अब तक का स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार है। कॉलेज में घुस जाते थे, स्कूल में घुस जाते थे, हॉस्पिटल में घुस जाते थे। 7,000 बेड है लगभग, उससे भी ज्यादा पेशेंट का इलाज यहाँ पे होता है। अभी मैं उस अस्पताल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन आज पार्टी में रह के, बीजेपी में रह के आपके ऊपर संकट आ जाए। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, उससे पहले मनीष कश्यप के बारे में बताने से पहले हम आपको ले चलते हैं जो काराकाट के विधानसभा, यहाँ वह लोकसभा के इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हैं जो मनीष कश्यप के साथ कैसे स्कैम हुआ, कैसे फ्रॉड हुआ। तो चलिए पहले काराकाट के बारे में समझ आते हैं। काराकाट में इलेक्शन होता है और काराकाट में 3 कैंडिडेट के खड़ा किया जाता है। एक होते हैं पवन सिंह, दूसरे होते हैं उपेंद्र कुशवाहा और तीसरे होते हैं राजा राम सिंह। और तीनों आदमी को खड़ा, मतलब बहुत सारे निर्दलीय भी होते हैं, लेकिन 3 आदमी मेन कैंडिडेट रहते हैं वहाँ के इलेक्शन के जीतने के लिए। मतलब पवन सिंह भी होते हैं, दावादार करते हैं हम इलेक्शन के जीतेंगे, और एक होते हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी होते हैं दावादार हम इलेक्शन जीतेंगे, और एक राजा राम सिंह, और ये भी कहते हैं हम ही इलेक्शन जीतेंगे। तो इनके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं कि इनका कैटेगरी क्या है, कितना एजुकेशन है, क्या क्या है। तो मनीष कश्यप के बारे में बताएंगे और मनीष कश्यप को क्यों बीजेपी में लाया गया था, इसके पीछे का बहुत बड़ा राज है। तो वीडियो में बने रहिएगा तो पता चल जाएगा कि किस तरह का मनीष कश्यप के साथ खेला गया। और मनीष कश्यप आज पिछड़ गए हैं, जो बीजेपी ने इनका लात मार के निकाल दिया है। तो पहले एक काराकाट के बारे में समझ आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मनीष कश्यप के साथ कैसे स्कैम हुआ। काराकाट में पवन सिंह के पहले संपत्ति और एजुकेशन और कितना वोट मिला हम आपको पहले बता देते हैं। पवन सिंह को काराकाट में इलेक्शन में जो भी उनके पहले कैटेगरियाँ दिया जाता है, जो आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, तो पहले देखिए। उम्र है 38 बरस, एजुकेशन है 10 पास और संपत्ति है 18 करोड़ की। और उनके ऊपर क्राइम केस होता है, केस कितने हैं 7 है। और वोट कितना मिला था 2,74,723 वोट मिला था पवन सिंह को, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का वहाँ पे हुआ था इलेक्शन, वोट मिला था। और बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। देखिए उपेंद्र कुशवाहा का उम्र है 56 बरस, एजुकेशन एमए, संपत्ति 2.5 करोड़ की संपत्ति है, थोड़ा सा कम है। और उनका केस, क्राइम केस होता है 5 उनके ऊपर है। वोट कितना मिला था 2,53,876 वोट मिला था उपेंद्र कुशवाहा के। और 3 नंबर पे बात कर लेते हैं। तीन नंबर पे बात कर लेते हैं राजा राम सिंह के कितना वोट मिला था, क्या संपत्ति है, क्या नहीं। राजा राम सिंह उम्र 66 बरस, एजुकेशन सिविल इंजीनियर, संपत्ति 2.59 करोड़ की संपत्ति है, प्लस में केस 3 उनके क्राइम केस 3 ऊपर है। अब वोट कितना मिला था 3,80,581 वोट मिला था। यानी इनसे बहुत, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा से बहुत ज़्यादा वोट मिला था। तो आपको पता चला होगा पवन सिंह आप लोगों को पता चला होगा पवन सिंह निर्दलीय थे और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से थे और राजा राम सिंह जो कहिए इंडिया गठबंधन से। तो आप लोग को ये बताने का मेरा मकसद यही है। अब ले चलते हैं मनीष कश्यप के पीछे। ये पवन सिंह निर्दलीय खड़ा हुए तो इतना वोट लाए। पवन सिंह 2,74,723 वोट लाए
और इसका पीछे का बहुत बड़ा कारण है। अगर पवन सिंह खड़ा नहीं रहते तो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पे जीत जाते। अब आपको समझ में आएगा मनीष कश्यप के साथ। तो चलिए मनीष कश्यप के बारे में बता रहे हैं। मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हो रहे थे इलेक्शन में जीतने के लिए। जीतेंगे कि हारेंगे उनका ऊपर बोलबाला था, लेकिन उसी में टाइम बीजेपी एक राजनीति बनाती है, एक अपना जरिया बनाती है जी किस तरह मनीष कश्यप के शांत किया जाए। अगर मनीष कश्यप खड़ा होता है यहाँ से बीजेपी का निकलना मुश्किल हो जाता है। ये हम नहीं, यहाँ के पूरे लोग जानते हैं। और बीजेपी में मनीष कश्यप जुड़ने से कितना उनका नुकसान हुआ। अगर जीतते नहीं तो हार भी जाते तो कुछ ना कुछ वोट लाते, तो यहाँ के जो भी बीजेपी के नेता हैं वो नहीं जीत पाते, दूसरे कोई जीत जाता। इसलिए बीजेपी ने राजनीति बनाया और मनीष कश्यप को बैठा दिया, पैसा दे के बैठाया। क्या किया ये तो मनीष कश्यप बताएंगे। और आज मनीष कश्यप का ये हाल हुआ है, ये दुर्दशा हुआ, तभी तो कोई नहीं पूछ रहा है ना। तो हम बताते हैं मनीष कश्यप को बैठाने का राज। यहाँ पे दो कैंडिडेट, मतलब एक कहे तो जो कांग्रेस की एक पार्टी थे वो भी खड़ा हुए थे, और जो उनका नाम है मदन मोहन कुमार तिवारी, और दूसरा बीजेपी का डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे। और इनका कितना कितना वोट मिला था पहले हम बता देते हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल को वोट मिला था 5,80,421 वोट मिले थे, और मदन मोहन तिवारी को मिले थे 4,43,853 वोट मिले थे। अब आपको अंदाज़ा लगा लिया होगा कितना वोट है, मतलब कंपेरिजन है, कितना कम है कितना बेसी है जीतने के लिए। आप बताइए पवन सिंह को वोट मिला था काराकाट में जब इलेक्शन हुआ था, पवन सिंह को वोट कितना मिला था? 2,74,723 निर्दलीय खड़ा हुए थे तब। तो आप बताइए मनीष कश्यप अगर निर्दलीय खड़ा हुए रहते तो कितना 2,74,723 वोट पवन सिंह को मिले, तो इनसे कम थोड़े मिलता, 2.5 लाख से कम थोड़े मिलता। तो 2.5 लाख किसमें से कम होता पता है? ये जो बीजेपी है इसमें से कम होता। कांग्रेस में से जो आरजेडी कांग्रेस होता है उसमें से कम नहीं होता। इसलिए कांग्रेस ने ऐसा अपना जाल बिछाया था और बीजेपी ने अपना जाल ऐसा बिछाया था जो मनीष कश्यप को ले लेंगे तो 2.5 लाख से 3 लाख वोट मनीष कश्यप का बोलबाला था। उस टाइम जीत जाते निर्दलीय, नहीं भी जीतते तो ये वोट सिर्फ कटता तो बीजेपी का वोट कटता। इसलिए मनीष कश्यप को बीजेपी ने अपना हित अपना में मिला लिया और वोट बीजेपी ही के करता। पूरा जो भी मनीष कश्यप थे वो बीजेपी के वोट काटते। मुस्लिम समुदाय के लोग एक भी वोट नहीं देता, आरजेडी का एक भी वोट मनीष कश्यप को नहीं जाता, चाहे बीजेपी को नहीं जाता है। तो वो वोट किसका करता? आरजेडी का, जो भी है आरजेडी बोल रहे हैं, बीजेपी का, उनका वोट करता। इसलिए मनीष कश्यप को मिला लिया। अगर काराकाट में पवन सिंह खड़ा नहीं हुए थे तो उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते। इसका पॉलिटिक्स में जो राजनीतिकार है ना वो बहुत ही दिमाग सोच समझ के किसी को बैठाने के लिए, किसी को दबाने के लिए, जीतते नहीं जीतते वो अलग की बात है, उनको बैठाना, ये वोट काट लेंगे तो अगला पार्टी जीत जाएगा। इसके चलते मनीष कश्यप को ये दशा हुआ है। आज कोई पूछने नहीं गया है इसी की वजह से। तो मनीष कश्यप को बैठाने का यही पूरा साजिश था कि मनीष कश्यप बैठ जाएगा तो हमारा ही वोट काटेगा बीजेपी का, और बीजेपी का वोट काटेगा तो हम हार जाएंगे और यहाँ पे दूसरा वोट आदमी जीत जाएगा, कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बन जाती। तो इसी के चलते मनीष कश्यप को बैठाया गया। ये मनीष कश्यप को पता नहीं था, ये समझ नहीं था। अकेले निर्दलीय पवन सिंह 2.5 लाख वोट ला सकता है तो क्या मनीष कश्यप उतना बोला वाला था? तो उस टाइम थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता तो जीतने के कगार पता, जीतता नहीं तो 2.5 लाख 3 लाख जरूर वोट लाता। तब 3 लाख वोट लाता था, अगला आदमी तो यहाँ पे जीत जाता। ये बीजेपी का चाल था, ये बीजेपी का राजनीतिक था। इनको पता नहीं था मनीष कश्यप को, और पता नहीं होने के कारण क्या देखे क्या नहीं, आज अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। और इनके गाँव के लोग क्या कह रहे हैं आप शुरू में वीडियो देख ही लिए होंगे। तो ये थी चाल बीजेपी का और मनीष कश्यप को नीचे डुबाने की। और लोगों के अंदर अभी मनीष कश्यप की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा मनीष कश्यप के लोग किस तरह के बात बोल रहे हैं। लेकिन जब भी है समय ख़राब है मनीष कश्यप का, और हम कहेंगे यही जो भी है आप लोग इनको देखिए। और आज इनके साथ बीजेपी जब हॉस्पिटल में भर्ती है पीएमसीएच में, कॉल भी नहीं जाता है और कोई पूछने वाला भी नहीं है जो कैसा हाल है कैसा नहीं। तो यानी यूज किया, जब इनका ज़रूरत था तो यूज कर लिया, जब ज़रूरत ख़त्म तो लात मार के निकाल दिया पार्टी से, खुद ही पार्टी से निकाल दिया। इतना बीजेपी के गुण गाते थे। आज इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन आने वाला है, और ये भी अगर नहीं इनको साथ घटना हुआ रहता तो बिहार में भी इलेक्शन जिता देते, इनको कुछ नहीं मिलता। तो उससे पहले इनकी घटना हो गई, और घटना में इनको पता चल गया
जो हमारे साथ बीजेपी क्या कर रही थी इतना दिन से। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ है, सही हुआ है गलत, आप ही लोग कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो कैसा है एक बार कमेंट कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा ना। हम कोई राजनीतिक वाला बात यहाँ पे नहीं बतिया रहे हैं, यहाँ पे सच्चाई है वही बता रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ, क्या फ्रॉड हुआ। यही चलते यहाँ पे बीजेपी जीत गई और दूसरे कोई हार गई, और नहीं तो मनीष कश्यप यहाँ पे खड़ा हुए रहते जहाँ से लड़ने वाले थे वहाँ से, तो एकदम है 100% बीजेपी यहाँ पे नहीं जीतती, कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बन जाती। कांग्रेस की यानी जो संसद है यहाँ पे कांग्रेस की बनती, ठीक है। तो यही मनीष कश्यप को समझ में नहीं आई और ज्वाइन कर ली बीजेपी, और वहाँ पे निर्दलीय लड़ने वाले थे नहीं लड़े, और जिनके साथ आज ये घटना हो गया। तो वीडियो एक बार दबा के लाइक कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके पास जो वीडियो में नहीं समझे नहीं सूझे